रशिया, इंडिया, चाइना जो एक ट्रॉयका यानी जो तीनों देशों के समूह मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनना था तीनों का, जिस पर सहयोग बढ़ना था, उस पर तीव्र गति से काम स्टार्ट कर दिया है। अगर भारत, रशिया और चाइना का सहयोग बढ़ता है तो निश्चित तौर पे इससे ट्रंप को प्रेशर में डालने का एक बढ़िया स्वर्णमय अवसर मिलेगा। तो ये जो सहयोग है भारत का रूस और चाइना के बीच में, इसे बढ़ाना निश्चित तौर पे भारत के हित में है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और ये टॉपिक ये है कि धीरे धीरे भारत, रूस और चाइना अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। विशेष तौर पे अगर बात करें तो पिछले एक महीने के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं इन तीनों देश के बीच में, जिससे पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे करीब आ रहे हैं ये देश ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए, विश्व राजनीति में अपनी पहुंच रणनीतिक तौर पर बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि अब मुझे लगता है कि यहाँ पर इन तीनों देशों को समझ में आ गया है कि ट्रंप की सनक से निपटने के लिए, ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए, उनके ट्रेड वॉर से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सहयोग हो रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस पर अभी बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है, ना विश्व मीडिया पे ना ही भारत में, लेकिन ये सहयोग आने वाले टाइम में किस तरह से प्रेशर का काम करेगा ट्रंप के ऊपर, ट्रंप की नीतियों के ऊपर, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है चीन ने अपने यहाँ जो फर्टिलाइजर पे भारत को एक्सपोर्ट पे बैन लगा के रखा था, उसे ओपन कर दिया है। पिछले 5 साल से चीन ने भारत को फर्टिलाइजर यानी जो यूरिया वगैरह भारत आता था उस पर बैन लगा के रखा था। भारत दुनिया का नंबर 1 इंपोर्टर है फर्टिलाइजर का, तो उस पर बैन था, तो उसे खत्म कर दिया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, भारत के किसानों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि इससे भारतीय किसानों की जो फर्टिलाइजर की आवश्यकता है वो पूरी होगी। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि भारत ने चाइना को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, भारत ने क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट शुरू किया है चाइना में। आपको अगर याद होगा तो लगभग 15-20 दिन पहले भारत की, विशेष तौर पे गुजरात की, रूस के सहयोग से बनी हुई रिफाइनरी थी नायरा, जो रिफाइनरी जिसका तेल एक्सपोर्ट होता था यूरोप के देशों को, और उन्होंने ये बोल के कि इसमें रूस के सहयोग है, हालांकि वो 49.5% स्टेक था इसमें रिफाइनरी में रूस की कंपनी का, तो ये बोल के बैन लगा दिया था कि हमको इनका ऑयल नहीं चाहिए। तो सेम अब उसी कंपनी का ऑयल चाइना को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये दूसरा डेवलपमेंट है। तीसरा डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो चीन के विदेश मंत्री हैं वैंग ली, वो भारत की यात्रा पे आने वाले हैं, और इस यात्रा पे प्रमुख रूप से भारत और जो चीन के बीच में विवाद का मुद्दा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उस पर बात होने वाली है। और एक बार अगर भारत और चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो गए या लगभग उनमें सहमति बन गई, उनके जो प्रमुख विवाद के मुद्दे हैं, तो भारत और चीन निश्चित तौर पर भविष्य में काफी सहयोग कर सकते हैं। चौथा, जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो अगले महीने मतलब इस महीने के लास्ट में 31 और 1 सितंबर को चीन में आयोजित होने वाली SCO की जो समिट है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है, उसमें भाग लेने के लिए चीन जाने वाले हैं, और शायद वो 5 या 6 साल बाद अब चीन जाएंगे। इसके बाद जो 5वां इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है भारत ने चाइना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पुनः शुरू कर दी है, जो लंबे समय से रुकी हुई थी। लगभग कोविड के बाद से ही फ्लाइट डायरेक्ट बंद थी भारत से चाइना के लिए, और टूरिस्ट पे भी ट्रेवल मतलब जो वीजा देने की प्रक्रिया थी वो स्लो कर दी गई थी, उसे भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अगर छठवां डेवलपमेंट की बात करें तो इन दिनों एस जयशंकर जी रशिया की यात्रा में है, लगातार वहां के अधिकारी, विदेश मंत्री से वो बात कर रहे हैं। 7वां डेवलपमेंट आपको पता ही अभी हाल में ही हुआ था कि जो भारत के NSA हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने रशिया की यात्रा की थी और वो पुतिन से भी मिले थे और वहां पे कुछ समझौते हुए थे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी को अगले माह UNO की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका जाना था, और वहां पर संभावित हो सकता था कि वो ट्रंप से भी वार्ता करते, तो अभी ये पक्का नहीं हुआ है, मतलब डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या वो जाएंगे या वो वार्ता करेंगे। इसके अलावा अगर हम 8वें डेवलपमेंट की बात करें तो अब रशिया जो RIC ट्रॉयका है उसे बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।
RIC मीन्स रशिया, इंडिया, चाइना, जो एक ट्रॉयका यानी जो तीनों देशों के समूह, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनना था तीनों का, जिस पर सहयोग बढ़ना था, उस पर तीव्र गति से काम स्टार्ट कर दिया रशिया। अब इस सारे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे जो सहयोग बढ़ रहा है, ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर ट्रंप को प्रॉब्लम करेगा। ट्रंप अभी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म गेन के लिए पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने व्यक्तिगत ईगो को लेकर जो भारत के साथ थोड़ा सा जो टैरिफ लगा रहे हैं और प्रेशर में भारत को डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को बढ़ावा देकर भारत के साथ चेकमेट या प्रेशर की टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत को प्रेशर में डाल के कुछ जो हथियारों की डील है, विशेष तौर पर F-35 फाइटर जेट बेचने का उनका प्लान है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो उनकी कोशिश है, ये शॉर्ट टर्म है। अब भारत क्या करेगा या भारत को क्या करना चाहिए? तो ये जो सहयोग है भारत का रूस और चाइना के बीच में, इसे बढ़ाना निश्चित तौर पर भारत के हित में है, क्योंकि जिस तरह से यूएसए एक अनट्रस्टेड, अनरिलायबल पार्टनर के रूप में साबित हुआ है, तो अब भारत को जरूरी है कि वर्षों से जो उसका ट्रस्टेड पार्टनर है रशिया, उस पर रिलाई किया जाए, उसके साथ सहयोग बढ़ाया जाए। लेकिन चाइना के मामले में बहुत फूंक के, सावधानी से कदम रख के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर भारत, रशिया और चाइना का सहयोग बढ़ता है तो निश्चित तौर पे इससे ट्रंप को प्रेशर में डालने का एक बढ़िया स्वर्णमय अवसर मिलेगा। धन्यवाद।